नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान मैंने कई मरीज़ों को देखा है और उनकी जर्नी भी देखी है बहुत क्लोज़ली। तो ये एक बात संभवतः मैं कहना चाहूँगी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जितना डर हमें कैंसर की बीमारी से और उससे होने वाले प्रभावों से और ट्रीटमेंट से और ट्रीटमेंट के दुष्परिणामों से होता है, उससे ज़्यादा डर हमें कैंसर के नाम से लगता है। क्या सबकी कैंसर की जर्नी एक समान होती है? क्या ऐसा होता है कि हम अपने माइंडसेट से इस जर्नी को मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या नेगेटिव थिंकिंग का असर कैंसर के ट्रीटमेंट और उससे ठीक होने वाली चीज़ों पर पड़ता है? इन्हीं सब बातों के बारे में हम आज खुलकर डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक मेरी पेशेंट है जो कि बहुत बहादुर हिम्मत वाली है। ये सीए ब्रेस्ट से इनको डायग्नोज हुआ था और इस दौरान इनकी जर्नी कैसी रही। अभी ये ऑलमोस्ट अपना ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं। 1-2 दिन में इनका रेडिएशन भी पूरा हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं मिसेस मुनमुन से। मुनमुन, कैसी रही आपकी जर्नी? नमस्कार, मैं मुनमुन चट्टोपाध्याय हूँ। एक्चुअली ये जर्नी तो काफ़ी टफ है, पर आपको जो भी है आपके डॉक्टर के ऊपर पूरा फेथ रखना है और अपने ऊपर भी। आपके विल पावर और डॉक्टर की असिस्टेंस से आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। आज के डेट पे कैंसर का कैंसर नाम का एक स्टिग्मा है जो सुन के लोगों को बहुत डर लगता है। जब मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं भी सोचा था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। पर बिलीव मी, आज के डेट पे मेडिकल साइंस इतना एडवांस है, ये ट्रीटेबल भी है एंड क्योरेबल भी है। बस आपको बहुत पेशेंस रखना है। आप हिम्मत कभी हार भी सकते हो, कभी आपको रोना भी आएगा, कभी आपको आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो भी आपको फेस करना पड़ता है, बट आपको हिम्मत नहीं हारना है। प्लीज बिलीव मी। आपको ये अगर आप विल पावर अगर आपका कम हो जाएगा ना, अगर आप हिम्मत से हार जाओगे तो सच में आप हार जाओगे। डॉक्टर की जो कहना है, डॉक्टर जो आपको गाइडेंस देता है, प्लीज इसको आप फॉलो कीजिए। आप मेडिसिन ले लीजिए, आप सफिशिएंट मतलब नैप ले लीजिए, स्लीप लेना है, आपको खाना है, प्रॉपर डाइट लेना है। डॉक्टर के कहने से क्या क्या आपका माना है इसी टाइम में, ये आपको फॉलो करना है। बाकी आपको हल्का सा एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। आपकी गॉड के ऊपर भी ट्रिमेंडस फेथ रखना है, अपने डॉक्टर्स के ऊपर भी, अपने फैमिली सपोर्ट। आपको जो अच्छा लगता है, हो सकता है आपको गाना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको स्टोरी राइटिंग ये बुक पढ़ना अच्छा लगता है, आप वो कीजिए। जिसका कंपनी आपको अच्छा लगता है उनसे बात कीजिए। आप अच्छा सीरियल देखिए या सीरीज देखिए, पर हिम्मत नहीं हारना है। बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो है ना, आपकी विल पावर जो है ये आपको और आपकी डॉक्टर की गाइडेंस आपको जो है पूरा रिकवरी अब मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात कितने सरल शब्दों में बताई है मुनमुन ने हमें, कि हम इस बात पे फोकस ना करके कि हमें क्यों हुआ, ये मुझे ही क्यों हुआ, इतना बैड लक क्यों हुआ, ये नहीं सोचना है। इससे ध्यान हटाकर हमें उन बातों पे फोकस करना है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं। जैसे कि कितनी सारी चीज़ें बताई मुनमुन ने, जो ट्रीटमेंट की एडवाइस होती है, डॉक्टर्स की एडवाइस होती है, वो सब फॉलो करनी है। राइट टाइम पे मेडिसिन, राइट टाइम पे फूड, राइट टाइम पे एक्सरसाइज, राइट टाइम पे स्लीप। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू during treatment, along with the treatment which can be done, and those things will be really helpful in the successful outcome of your treatment. तो ऐसा भी हमें करना है कि हम ये बातों पे ज़्यादा फोकस करें कि हम किस पॉइंट पे हैं और नेगेटिव बातों को ना सोच के पॉजिटिव रहें। तो ऐसा कोई साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है, बट बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं और मेरे बहुत सारे कलीग्स ने देखे हैं जो कि ये कहते हैं कि जो पेशेंट पॉजिटिव आउटलुक के साथ मोटिवेटेड रह के
बिना अपने भाग्य को ज़्यादा कोसते हुए आगे चलते हैं और अपना फोकस पॉजिटिव पे ज़्यादा रखते हैं, उनके ठीक होने की संभावना और उससे इम्पोर्टेंट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा बेटर रहती है। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी डिजीज आसान नहीं होती है। एक बार सडन जर्क जरूर लगता है कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, बट देन उसके बाद उस पॉइंट पे ही अगर हम रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मुनमुन, जब आपको डिटेक्ट हुआ तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? Actually, my husband is posted outside that time, but मुझे उसी टाइम एक तो मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, मेरे फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो और इनके हस्बैंड उस समय पोस्टेड थे आउट स्टेशन पे, ये अकेली थी। मेरी डॉटर भी छोटी है, साथ में मेरी मम्मी है जो एजेड है काफ़ी, तो मैं इन लोगों को नहीं बता सकती थी। मैं जब मुझे पता चला कि मेरा जो है ये ट्यूमर्स जो है, पहले एक्चुअली ये बिनाइन था, पर मैं हर साल इसको चेकअप कराती थी। तो लास्ट ईयर जब मैं चेकअप कराई, पहले मार्च में बिनाइन आया, इसके बाद जून में मुझे थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी लगा, फिर मैं दोबारा जब टेस्ट करवाया तब ये मेरा मैलिग्नेंट डिटेक्ट हुआ। उसी टाइम बस मैं बहुत हिम्मत से मुझे रहना पड़ा था। मैं बस जो मेरा माइंड में जो भी चल रहा था बस हस्बैंड से फ़ोन पे शेयर करती थी और मेरी सिस्टर से करती थी, बट मैं घर पे किसी को नहीं बोल सकती थी ये चीज़। उसी को लेके फिर मुझे खुद ही ड्राइव करके मुझे जाके रिपोर्ट लेना पड़ा था, इसी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। बाकी सारे टेस्ट जो है मुझे खुद ही अकेला करना पड़ा था, हस्बैंड को उस टाइम छुट्टी नहीं मिला था। थोड़ी दिन बाद फिर वो आ गए थे मुझे सपोर्ट देने के लिए। इट्स रियली कमेंडेबल, क्योंकि हमें किसी के इंतज़ार में भी नहीं रहना है। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है टाइम पे लेना और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट लेना। बीमारी हमारे हाथ में नहीं है, बट ट्रीटमेंट का समय निर्धारित करना हमारे हाथ में है। बेस्ट ट्रीटमेंट लेना हमारे हाथ में है, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना हमारे हाथ में है। तो जो नहीं है हाथ में उस पर फोकस ना करके जो है उसको अच्छे से करना ही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य हो जाता है। एक और बात जिस पे मैं याद दिलाना चाहूँगी कि मुनमुन साथ में बहुत सारी चीज़ें करने के साथ साथ ये एक सिविल इंजीनियर है और ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट ही इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैम एक्चुअली बहुत पहले से ही मेरा था कि मुझे एमटेक करना है। लास्ट ईयर मैं एडमिशन लिया था, तब तो मेरा कुछ डिटेक्ट नहीं था। मैं सोचा था कि मेरे बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया तो वीकेंड में मैं इसको कंप्लीट भी कर लूँगी, तो इसीलिए मैं एडमिशन भी लिया था। इन द मेन टाइम ये सब हो गया, तो फर्स्ट सेमिस्टर मैं कुछ नहीं कर पाया। दैट टाइम एक्चुअली मेरा केमो चल रहा था और केमो वाली डेज आपको पता ही है बहुत टफ होता है, तो उसी टाइम मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बार जैसे मेरा सर्जरी हुआ, पर मुझे लगा था नहीं, मुझे बैठना नहीं है। अगर मैं ज़्यादा सर्जरी पे या मेरा पेन पे फोकस करूँगी तो मुझे अपना फोकस जो है थोड़ा सा हटाना है। तो इसके बाद मैं वही बेड पे ही मैं लैपटॉप रख के पढ़ती थी और इसी हालत में फिर मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा था बाहर, फिर अकेले ही जाती थी मैं कॉलेज, फिर पेपर दे के अकेले ही आना पड़ता था। तो बस वही है ना आपका विल पावर, अगर आप जो चाहते हो वही कर सकते हो। मुनमुन ने अच्छे से वो एग्जाम क्लियर भी किया इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एडवर्सिटीज। शी हैज फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव्स और दोनों चीज़ों में अच्छे रिजल्ट मिले। पढ़ाई में भी अच्छा रिजल्ट मिला और जो जिंदगी की पढ़ाई थी, जो कैंसर से कैसे जूझना है, उसमें भी इसके फुल मार्क्स हैं। तो ये एक अगर आप लोग सुन रहे हैं जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है या जिसके घर में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई अभी डायग्नोज हुए हैं और उस फेयर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा देर मत करिए। हाँ, ये हो गया, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि एक बार लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ, पर हम
हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं हमारे साथ। तो उन सब बातों को सोच के जल्दी से डिसाइड करके अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से आप सब कुछ सारे सवाल पूछिए कि क्या प्रोग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कोर्स रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितना कॉस्ट है, और फिर आगे बढ़िए सही डिसीजन लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।